नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं प्रोजेक्टाइल का रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्टाइल का रिवीजन विद फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। आज इस एनिमेशन की मदद से आज आपको मैं प्रोजेक्टाइल रिवाइज करूंगा। साथ ही साथ अपन एक केस और पढ़ेंगे विथ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस में हमारा प्रोजेक्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है अपन वो भी जानेंगे। हम सब ने जो प्रोजेक्टाइल केसेस पढ़े वो हमने पढ़े बिना एयर रेजिस्टेंस के। तो आज अपन कोशिश ये भी करेंगे कि अपन इसमें एयर रेजिस्टेंस भी देखें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और मेन बात आपको अपने फॉर्मूले पूरा कंसेप्ट रिवाइज करके रखना है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं यहाँ से इस वाले केस से। लेटस से अगर मैं कोई जनरल प्रोजेक्टाइल की बात करूँ, लेटस से अगर मैं कोई जनरल प्रोजेक्टाइल की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, लेटस से मैंने इसको 30 डिग्री पे फायर किया। आप सबको पता है कि एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी के ऊपर फायर होगा। ये देखो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी के ऊपर एक फायरिंग हुई। अब अपन यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब अपन को उसको समझना है। सबसे पहले अगर आपको एक यहाँ पर फोकस करके अगर आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा यहाँ पर, तो अगर अपन यहाँ पर एक थोड़ा सा ये रेंज को लेके जाए तो ये ग्रीन डॉट वो है जहाँ पर इसने मैक्सिमम हाइट अटेंड की है सबको। ये देखो ये आपको मिल रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये कितने टाइम पे पहुंचा है, 0.92 सेकंड में पहुंचा है। रेंज यहाँ पर कितनी थी, 14.3 थी। और हाइट यहाँ पर कितनी है, 4.13। 4.13 मीटर की ये मैक्सिमम हाइट है। अगर अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो ये देखो 4.06, 3.63, 2.2, 2.82। और हमारा यहाँ पर जो टाइम आया था ना वो कितना आया था, 0.92। तो यानी कि अगर अपन इसका डबल कर लेंगे तो हमको कितना टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ये देखो 1.83 सेकेंड हमारे पास में अप्रोक्स ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब अपन क्या समझते हैं, अब अपन इसमें एक केस और समझते हैं। अब लेटेस्ट से मैंने क्या करा, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता ताकि अच्छे से दिखे ये। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अब आपने कुछ केसेस और भी पढ़े होंगे, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि एक अगर अपन किसी एक थीटा एंगल पे फायर करते हैं और अगर अपन दूसरा 90 माइनस थीटा पे फायर करते हैं तो उनकी रेंज सेम होती है। तो अब आप देखो कि इनकी रेंज कैसे सेम हो रही है। मैं आपको इसको सिमुलेशन के थ्रू बताता हूँ। लेटेस्ट से एक मैंने अगर मैं इसको थोड़ा पॉज कर दूँ, अगर ये 30 डिग्री पे फायर हो रहा है, लेटेस्ट से मैंने इसको पहले फायर कर दिया, ये देखो ये फायर होने के लिए रेडी है। अब मैंने क्या किया, इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 60 डिग्री एंगल पे मैंने जब इसको फायर किया, ये लेटेस्ट से हमने 60 डिग्री पे फायर किया। अब जब दोनों को मैं फायर करूंगा तो आप खुद देखो, देखो अब आप दोनों की रेंज अप्रोक्स सेम आ गई, मतलब अप्रोक्स सॉरी, दोनों की रेंज बराबर आ गई इन इक्वल रेंज से। और दोनों की आप हाइट देखो। अब आपको मैं हाइट का कंपैरिजन बताता हूँ। ये देखो इस पहले की जो हाइट है, पहले वो जो मैंने 30 डिग्री पे फायर किया है, इसकी हाइट है 4.13। वो पहले भी आ चुकी थी। अब इसकी हाइट देखो अब आप मैक्सिमम 12.38। तो यानी कि हमको ये साफ साफ क्लियर हो गया कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल अगर अपन करते हैं तो हमारी रेंज जरूर सेम रहेगी, लेकिन हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो चेंज हो जाएगा और मैक्सिमम हाइट हमारी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर 1.83 इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लगा और इसका, लेकिन इसका थोड़ा बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके जस्ट ओवरलैप हुआ हुआ है। तो यानी कि अगर यहाँ पर इसका टी अगर 1.59 सेकेंड, उसका डबल लगभग 4.3 समथिंग कुछ आ जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका कुछ 1.9 समथिंग कुछ था। अब अपन ये जितनी, अब देखो क्या होता है, कुछ बच्चों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में भी डाउट होता है कि जो अपन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर पढ़ते हैं, वो तभी ही एप्लीकेबल होती है जब हमारा जो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब जाके वो एप्लीकेबल होती है। अदरवाइज अगर अपन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को अगर अपन ले ले तो हमारे देखो क्या क्या हमारे प्रोजेक्टाइल में फर्क पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में नो डाउट चेंज आएगा, लेकिन अब अपन ये देखेंगे कि हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल है अब इसका पाथ कैसे होने वाला है जब इसका एयर रेजिस्टेंस है। तो अब आप ये देखो, अब आप इन ये पाथ तो रहेंगे इधर, ये एक पाथ को मैं वापस क्या करता हूँ, एक पाथ को मैं अभी एयर रेजिस्टेंस को थोड़ा हटा देता हूँ, इसमें से मैं एक पाथ को वापस रिट्रेस करके वापस बना लेता हूँ। तो अब जो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी थी वो तभी ही एप्लीकेबल है जब वहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है तो नो डाउटली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में चेंज आएगा।
अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में चेंज आता है तो नो डाउट कहीं ना कहीं अपन का मैक्सिमम हाइट, रेंज, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क मिलता है। तो अपन अब एयर रेजिस्टेंस लगा के देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम एंगल पे, सेम एंगल है मेरे पास और मेरे पास एयर रेजिस्टेंस है, और अपन क्या करेंगे, ड्रैग कोफिशिएंट जो है हमारा, ड्रैग कोफिशिएंट वो 0.47 है। अपन अगर अपन एल्टीट्यूड, थोड़ा सा एल्टीट्यूड अगर अपन 100 मीटर का रखते हैं, लेटर से एल्टीट्यूड हमारी जो हाइट है वो 100 मीटर की रख देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फायर करता हूँ। अब आप इसको फायर कर दिया मैंने। अब देखो, अब देखो, अगर ये जो पिंक वाली जो लाइन है ये है एयर रेजिस्टेंस वाली, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाली, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर मैक्सिमम हाइट देखो, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 4.13, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी 3.99, लगभग लगभग, मतलब लगभग नहीं, कुछ पॉइंटों में फर्क है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन पैराबोलिक है, दोनों ही इक्वेशन पैराबोलिक है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, जब मैंने एयर रेजिस्टेंस डाला, जो मेरे पास ड्रैग कोफिशिएंट, यानी कि जो कितना, ये जो ड्रैग कोफिशिएंट कितना है इसके पास 0.47 का है, तो यानी कि 0.47 का इसका, लेटर से जैसे फ्रिक्शन का अगर म्यू होता है तो इसका एक कोई ड्रैग कोफिशिएंट है। तो इसमें क्या हुआ, यानी कि ये जो फोर्स लगा है एयर रेजिस्टेंस वाला, इसमें देखो क्या हुआ है, इन दोनों की रेंज में फर्क आ रहा है। इन दोनों में एक ये पार्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है, जहां पर मैं एरो बना रहा हूँ, यहाँ पर एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर मैं लेटर से इसकी, अगर मैं रेंज आर डैश मानू और जो ब्लू वाले की है, पिंक वाले की आर डैश मानू, ब्लू वाले की आर मानू, तो यहाँ पर हमको ये जो पार्ट डिफरेंस मिलेगा ये कितना मिलेगा, आर माइनस आर डैश का। अब इसको अपन आराम से निकाल सकते हैं। इसकी रेंज अपन के जो फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाय जी का, उससे अपन निकाल सकते हैं। और इस वाले का, अब इस वाले की रेंज कैसे निकलना है, हमको एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब वो, अगर वो एयर रेजिस्टेंस, अब हमको ये डिसाइड नहीं है कि हमारा एयर आ कहाँ से रही है, हमने केवल यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस एप्लीकेबल करके रखा है। हमें ये नहीं पता है कि एयर कहाँ से आ रही है। अगर एयर एक्स में फ्लो कर रही है तो हमारे पास में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, किसी सर्टेन एंगल में फ्लो कर रही है तो अपन उसके कंपोनेंट करके एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं। तो ये है इसका एयर रेजिस्टेंस के साथ का ये आपका एक सिमुलेशन। और वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर जो है वो तभी ही एप्लीकेबल है जब हमारा एयर रेजिस्टेंस एब्सेंस हो, अदरवाइज उसमें फिर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा और उस इक्वेशन में चेंजेस होगा नो डाउटली। तो आपको ये दिमाग में बैठा के बात रखनी है।